गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? तो ऐसे समझिए कि लाइट जो वो ट्रेवल करते हैं वो ऑप्टिकल मीडियम में। तो जो ऑप्टिकल मीडियम होता है वो कुछ अलग अलग तरह का भी हो सकता है। मीन्स कहीं पे ज्यादा डेंसर हो सकता है, कहीं पे रेयर हो सकता है। तो सोच रहे होंगे कि डेंसर क्या है, रेयर क्या है। ओके, तो ये समझिए कि यदि डेंसर मीडियम है तो वहां पे लाइट का स्पीड कम हो जाएगा, और रेयर मीडियम है तो वहां पे लाइट का स्पीड ज्यादा हो जाएगा। दैट मीन्स इतना क्लियर है कि जो सबसे ज्यादा जो ऑब्स्ट्रक्शन है मीन्स अपोज लाइट का होता है वो डेंसर मीडियम में होता है। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें समझने के लिए, ये देखिए दो मीडियम दिया हुआ है, मीडियम 1 एंड मीडियम 2। अब हम दो तरह से पता कर सकते हैं कि यदि सॉलिड है और लिक्विड है और गैस है, ये तीन तरह का याद रखिएगा। यदि सॉलिड मीडियम है तो ये ज्यादा डेंसर होगा, डेंसर ज्यादा होगा। लिक्विड मीडियम है तो वो कम डेंसर होगा, और गैस जो है वो और भी कम ज्यादा डेंसर होगा, कम। इसका मतलब है कि सॉलिड में लाइट का स्पीड कम हो जाएगा। सॉलिड में जैसे ग्लास में लाइट का स्पीड कम हो कंपैरिजन टू लिक्विड। तो यहां पर सबसे कम स्पीड जो है वो सॉलिड में होगा, और सबसे ज्यादा स्पीड जो है वो ये जी फॉर गैस लिखे यहां पे, मीन्स एयर में। तो सबसे ज्यादा जो स्पीड होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वो भी वैक्यूम में होता है। और उससे स्लाइटली लेस जो होता है वो ये तो हो गया वैक्यूम में, और एयर में होता है उससे कम। यदि पूछा जाएगा सबसे ज्यादा स्पीड किस मीडियम में लाइट का होता है तो क्या लिखेंगे? वैक्यूम। अब जितने सारे मीडियम है उसमें इसका लाइट का जो स्पीड है वो कम होता जाएगा। तो बात कर रहे थे हम लोग, दो मीडियम दिया हुआ है, मीडियम 1 एंड मीडियम 2। जब भी बात होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का ही निकालते हैं, किसी मीडियम का ही निकालते हैं। और उसमें हमें रिस्पेक्ट का यूज करना पड़ता है। किस तरह का रिस्पेक्ट यूज करना पड़ता है? हम लोग ऐसे लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। यस, ये फुल हो गया, बट हम लोग शॉर्ट में सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं। लेकिन इसको शॉर्ट में सिंबॉलिक कैसे लिखेंगे? एन किसका निकालना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2। और इसको कैसे लिख सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2। लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होगा ये भी देख लीजिए। हमेशा इसमें आप उल्टा सोचिए। क्या सोचना है? उल्टा। यस, सही सोच रहे हैं आप, उल्टा सोचिए। क्या लिखा हुआ यहां पे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2। तो हम क्या करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ये 1 दिख रहा है ना, वो हमें नीचे लिखना है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। क्या बोले थे? उल्टा सोचने के लिए गलती यही होता है कि ये 1 और 2 जो लिखा हुआ है ना, तो करते क्या है कि ऊपर में लिख देते स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। यहीं से रॉन्ग स्टार्ट होता है। अब क्या हो जाएगा यहां पे? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ध्यान से देखिए, ये क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। समझिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। दैट मीन्स ये जो सेकेंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम से जो रे आ रहा है, तो जब यहां पे हम लिखेंगे 1 एंड 2 तो यहां पर उल्टा चला जाएगा। अब ये ऊपर से नहीं आके नीचे से ऊपर जाए। मीडियम 2 रेस्पेक्ट क्या दिया हुआ है? 2। इसका मतलब ये हुआ कि ये मीडियम 2 से मीडियम 1 पे आ रहा है।
ठीक है, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 मीन्स 2 के रेस्पेक्ट में, ये जो मीडियम 2 है इसके रेस्पेक्ट में मीडियम 1 में क्या लाइट का स्पीड हो जाए। तो हम लोग क्या लिखे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 जहां से वो आ रहे हैं डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है। और वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है, नो एनी यूनिट। तो आप सोच रहे होंगे कि यूनिट क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी का है। दैट मीन्स ऊपर में भी स्पीड है और नीचे में भी स्पीड है, तो दोनों यूनिट कैंसिल आउट होके कुछ भी नहीं। तो हमें लिखना आंसर क्या है, यदि आएगा तो नो यूनिट। क्लियर है। अब आगे देखते हैं कि ये जो मेरे पास है, यदि हम स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 को हटा दें और ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से हम बनाएं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। समझिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 क्या लिखने वाले हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, क्या बोले थे याद है, यस उल्टा सोचना है। 2 लिखा हुआ है तो 2 नहीं लिखेंगे, हम यहां पे ऊपर में 1 लिखेंगे। और ये हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब क्या है, इसमें एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब ये क्या होता है, यस एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब रेस्पेक्ट में एयर या फिर वैक्यूम आ जाए, यस रेस्पेक्ट में कौन आ जाएगा, एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम आ गया। दैट मीन्स उस केस में हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे कि हमें मीडियम, किसी भी मीडियम का निकालना है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू एयर क्या हो सकता है, वैक्यूम भी हो सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहां पे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये क्या है, फॉर्मूला है। किस लिए, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें एब्सोल्यूट में निकालना है तब का केस हो गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, बहुत अच्छा। देखिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखिए क्वेश्चन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया हुआ है 1.5, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अब पूछा गया कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा इन ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन है, तो अब हम लोग यहां पे क्या लिखने वाले हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। देखिए यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ही निकालना है, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू यहां पे एयर आया हुआ है, एयर का स्पीड दिया हुआ है, विथ रेस्पेक्ट टू क्या है, एयर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट, ये देखिए सी से रिप्रेजेंट कर दिया स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और ये हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम दैट मींस ग्लास। तो ये v इक्वल टू क्या हो जाएगा, c/n। यहां पे n क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो ये देखिए 3 × 10⁸ हो गया, ये 1.5।
10⁸ को हम लोग बिल्कुल कुछ नहीं करने वाले हैं। 3 को 1.5 से डिवाइड कर देंगे। यस, ये देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है, उस केस में हम लोग स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम निकाल सकते हैं। अब देखिए कि क्वेश्चन में कुछ इस तरह से भी रह सकता है, अब पहले समझिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, इस केस में क्या करेंगे। यस, आप समझ गए होंगे, हम लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर बाई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। इसको समझना जरूरी है, फॉर्मूला को समझ जाइए, बहुत ही क्वेश्चन इससे आते हैं और आप बना सकते हैं इजी। यस, ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर का ये फॉर्मूला है। मींस यदि हमें दिया हुआ है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो हम निकाल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और ये विथ रेस्पेक्ट तो आपके पास रहेगा ही रहेगा। क्लियर है? अब हम लोग समझते हैं इसको अलग तरह से। जब हमारे पास एंगल्स रहेंगे, क्या होंगे, एंगल्स, दैट मीन्स ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर। अब इसको भी समझना जरूरी है कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसका है। आपको समझा दे रहे हैं कि ये मीडियम 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। ये आपको पूरा समझना पड़ेगा, सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने से नहीं होगा। समझिए क्या बता रहे हैं, लाइट रेस कहां से कहां जा रहे हैं, पहले मीडियम से दूसरे मीडियम या फिर दूसरे मीडियम से पहले। तो देखिए पहले मीडियम से दूसरे मीडियम पे जा रहा है, इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू 1, कि 1 मीडियम से दूसरे मीडियम जाने पर लाइट की स्पीड में क्या चेंज होगा। समझ रहे, पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर लाइट के स्पीड में क्या चेंज होने वाले हैं, उसी के लिए हम लोग इसको लिखते हैं। और ये लिखना बहुत इसेंशियल है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग किस मीडियम का निकालने जा रहे हैं, उसका रिस्पेक्ट क्या है। क्योंकि यदि सिंपल सा आप लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, इसमें से कंफ्यूजन ज्यादा होगा। क्लियर हो रहा है? क्या लिखे हम लोग, इससे भी काम चलने वाला है। आप पूरा लिखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, मींस लाइट जो है वो पहले मीडियम से जब दूसरे मीडियम में पहुंचेंगे तो उनका क्या होने वाला है, साइन आई बाई साइन आर। बहुत अच्छा, क्योंकि इसी क्वेश्चन को वो आपको घुमा के ऐसे भी पूछ सकते हैं कि चलिए ऐसे दिया हुआ है, यहां पे वो ग्लास लिख दिए और यहां पे वो वाटर लिख दिए, ठीक। अब क्या किए कि वो रे को इधर से भेज दिए, ग्लास से वाटर में जा रहे हैं और स्पीड बढ़ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। ये आर है और ये आई है। अब यदि पूछा जा रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मींस विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, ग्लास से वाटर जाने पर क्या होगा। यस, ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं यहां पे साइन आई बाई साइन आर। अब तो आप ऐसा नहीं करेंगे ना, साइन आर बाई साइन आई, क्योंकि रे के डायरेक्शन को चेंज कर दिए, डेंसर से रेयर पे जा रहे हैं, स्पीड लाइट का बढ़ जाएगा, ये आर ज्यादा हो जाएगा, ये आई कम होगा। समझ रहे हैं, जरूरी है समझना।
कि रिस्पेक्ट क्या है, रिस्पेक्ट क्या है। यस, तो यहां पे क्या बता रहे थे, साइन आई बाई साइन आर ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है। अब सपोज कर लीजिए इस क्वेश्चन में मेरे पास ये 45 डिग्री दिया हुआ है और इसमें 30 डिग्री दिया हुआ है, और यदि पूछा गया कि इस मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। यस, ध्यान दीजिएगा, 45 है और ये 30 डिग्री है, बिल्कुल हम निकाल सकते हैं इस सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, साइन आई बाई साइन आर। ये देखिए साइन 45 डिग्री बाई साइन 30 डिग्री, तो ये हो गया 1/√2 और ये हो गया 1/2। दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं 2/√2 और ये हो जाएगा √2। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं सेकंड नंबर में कि जब इस तरह का दिया हुआ था, ग्लास से वाटर पे चले गए थे और आई को हम चेंज करके यहां पे लिख दे रहे 45 डिग्री और ये मेरा हो गया 60 डिग्री। ठीक है, तो हम यहां पे क्या लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, इस मीडियम के लिए बात कर रहे हैं, वाटर। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रेस्पेक्ट में क्या होगा, ग्लास के रेस्पेक्ट में क्या होगा। यस, क्या लिखने वाले हैं, ये जो हो जाएगा साइन 45 डिग्री बाय साइन 60 डिग्री, ये हो गया 1/√2 और ये हो गया √3/2। दैट मीन्स 2/√2 इंटू √3, ये हो जाएगा √2/√3। तो आप एंगल से रिलेटेड भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बस आप में जो कंफ्यूजन है, जो आप कंफ्यूजन पाल के रखे हैं उसे हटाना है, क्योंकि आप सीधे सीधे क्या लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या हो गया, साइन आई बाई साइन आर। जी हाँ, ये नहीं लिखना है आपको, पूरा पूरा यहाँ पे लिखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस मीडियम का। यस, सोचिए किस मीडियम का, आप पहले मीडियम का निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, या सेकेंड मीडियम का निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आपको। क्लियर है।